हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज हम जानने वाले हैं ज्योग्राफी में, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसमें हमने एक पिछले वीडियो में, यानी कि कल हमने जाना था, इसके जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इसकी जो परतें थी, इसकी जो 3 परतें थी, हमने उसके बारे में जाना था। और आज हम इसकी जो असंबद्धता है, इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज हमें, वैसे तो आपको पिछला वाला वीडियो देख लेना चाहिए। आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको ये वाला वीडियो, इस जो डिसकंटिन्यूटी हम आज जानने वाले हैं, वो आपको सही से आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको ये समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की प्रमुख असंबद्धता, यानी कि पृथ्वी की प्रमुख डिसकंटिन्यूटी, मेजर डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कल का जो कुछ बताया था आपको, उसको रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन, ताकि आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ जो सही से समझ में आ सके, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है वो उसी से कनेक्टेड है। जो कल हमने जाना था उसी से कनेक्टेड है। तो कल हमने जो जाना था वो जाना था कि जो 3 परतें होती है, एक तो होती है भूपर्पटी, एक होती है मेंटल, और नीचे वाली मेंटल यानी कि प्रवार, और जो सबसे जो अंदर की होती है वो होती है कोर। जो भूपर्पटी होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, और जो क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाली, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्रस्ट होती है जो 2 प्रकार की होती है, वो एक महाद्वीपीय क्रस्ट और एक होती है महासागरीय क्रस्ट। और जो मेंटल होती है यानी कि प्रवार जो होती है, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपर मोस्ट मेंटल, उसके नीचे वाली होती है दुर्बलता मंडल, और जो नीचे वाली होती है वो निचली मेंटल होती है, लोअर मेंटल होती है। और उसके नीचे हम आते हैं तो उसके नीचे आने पर हमें प्राप्त होती है जो कोर होती है वो। और जो कोर 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य क्रोड और एक होती है आंतरिक क्रोड। जो अंदर वाली होती है उसे आंतरिक क्रोड कहते हैं, और जो बाहर वाली होती है उसे बाह्य क्रोड कहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में है, वो लिक्विड स्टेट में है। तो जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में है, वो लिक्विड स्टेट में है, ये भी आपको याद रखना है। और जो आंतरिक जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में है। तो अब हम शुरू करते हैं जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी, उसको। तो डिसकंटिन्यूटी को हम शुरू करें तो जो पहली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कोने रोड डिसकंटिन्यूटी। तो कोने रोड असंबद्धता है कहाँ इसकी? अगर हम लोकेशन देखें तो जो महासागरीय भूपर्पटी और जो महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है, मैंने आपको बताया था कि जो स्थल है जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से 30 से 35 किलोमीटर तक जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है, और अगर महासागरों में जाए तो वहाँ से केवल 5 किलोमीटर तक ही ये महासागरीय भूपर्पटी होती है। तो यानी कि 30 किलोमीटर हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो हम महासागरीय भूपर्पटी के बराबर पहुँच पाएंगे। आप यहाँ पे इस चित्र में भी देख सकते हो कि जहाँ पर महाद्वीपीय भूपर्पटी ख़त्म होती है और जहाँ पर महाद्वीपीय भूपर्पटी चल रही है, और जहाँ पर महासागरीय भूपर्पटी शुरू होती है, जहाँ पर ओशनिक क्रस्ट शुरू होती है, वहाँ पर होती है कोने रोड डिसकंटिन्यूटी। आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे कोने रोड डिसकंटिन्यूटी है, जहाँ पर ये महासागरीय क्रस्ट, जहाँ पर ये महासागरीय ओशनिक क्रस्ट यानी कि महासागरीय भूपर्पटी शुरू होती है। और फिर अब हम बात करते हैं जो अगली डिसकंटिन्यूटी है, वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम कल वाले वीडियो में भी जान चुके हैं कि जो मेंटल और जो भूपर्पटी है, जो प्रवार और जो क्रस्ट है, उसको जो विभाजित करती है उसे ही मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो भूपर्पटी और जो मेंटल है उसको डिवाइड करती है। तो इसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे
मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है और अपर मोस्ट मेंटल होती है, उसके ऊपर मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। ये तो हमारे 2 डिसकंटिन्यूटी की हो चुकी है। अब हम तीसरे डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो तीसरी जो असंबद्धता है हमारी वो है रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी। तो दोस्तों आपको अगर ये याद भी नहीं हो रही है तो मैं आपको बाद में इसकी एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपको एक ट्रिक से याद हो जाएगी। तो जो अगली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी। वो उसकी जो लोकेशन है वो है कि जो अपर मोस्ट मेंटल तक हम आ चुके थे, अपर मोस्ट मेंटल के नीचे दुर्बलता मंडल है, यानी कि एस्थेनोस्फेयर है। फिर एस्थेनोस्फेयर के नीचे निचला मेंटल है, और वहीं पर जो एस्थेनोस्फेयर है, जो दुर्बलता मंडल है और जो निचला मेंटल है, उसके जो बीच की जो लाइन है वहाँ पर जो वो जो बीच का जो भाग है उसे ही रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रेपिटेटिव असंबद्धता कहते हैं। तो इसे ही रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और तो अभी तक हम 3 डिसकंटिन्यूटी को पढ़ चुके हैं। एक तो है पहली जो हमने पढ़ी थी कि कोनेरो डिसकंटिन्यूटी, जो कि महासागरीय भूप्रपट्टी जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक जो है कोनेरो डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद में हमने जाना जो मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो जहाँ से भूप्रपट्टी खत्म होती है, जहाँ पर क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल शुरू होती है, यानी कि प्रवाह शुरू होती है, वहाँ पर मोहो डिसकंटिन्यूटी है। और उसके बाद में हमने जाना कि उसके बाद में जो अपर मोस्ट मेंटल है और जो दुर्बलता मंडल है उसके बीच में उसके दुर्बलता मंडल है, और उसके भी नीचे है निचला मेंटल, और जो निचला मेंटल है और जो दुर्बलता मंडल है उसके जो बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली डिसकंटिन्यूटी की तरफ। और हमारी जो अगली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो हमारी जो अगली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जिसकी जो लोकेशन को देखें तो इसकी जो लोकेशन है जो निचला मेंटल तो हम जान चुके हैं, और जो मेंटल और जो अंदर जो कोर है, मेंटल और जो कोर को जो विभाजित करती है वो है जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो मेंटल और कोर को विभाजित करती है। मेंटल और कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी डिसकंटिन्यूटी की तरफ, आज की अंतिम डिसकंटिन्यूटी की तरफ। वो है जो आज की जो अंतिम जो डिसकंटिन्यूटी है वो है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी वो जो पृथ्वी के जो आंतरिक जो भाग है कोर उसके अंदर है, जो करोड़ है उसके अंदर है। हमने करोड़ के बारे में जाना था कि बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ में विभाजित है, और जो बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है और आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में है, और ये गति कर रहे हैं, घूर्णन कर रहा है आंतरिक करोड़। तो जो बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ के जो बीच में स्थित है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो अभी तक हम जो 5 जो डिसकंटिन्यूटी है, जो 5 जो अब असंबद्धताएं हैं उनके बारे में जान चुके हैं। इनके बारे में वापस से देखें तो जो पहली जो डिसकंटिन्यूटी थी वो थी कोनेरो डिसकंटिन्यूटी, जो कि महासागरीय भूप्रपट्टी से शुरू होती थी। दूसरी थी मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली थी, जो कि मेंटल और जो क्रस्ट के बीच वाली थी, जो कि मोहो डिसकंटिन्यूटी थी। उसके बाद में दुर्बलता मंडल और यानी कि एस्थेनोस्फेयर और दुर्बलता मंडल और जो निचला मेंटल है, लोअर मेंटल है, उसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी थी वो थी रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद में थी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि मेंटल और जो कोर है उसके बीच में थी। और जो सबसे जो अंतिम जो डिसकंटिन्यूटी पड़ी वो थी
वो थी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी थी वो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी थी। तो इसकी जो ट्रिक है, जो ये डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, इसकी जो ट्रिक है वो है कोन मोहरे गुटले। कोन मोहरे गुटले यानी कि कोन मोहरे गुटले, इस ट्रिक का मतलब है कोन यानी कि कोने रोड डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद में मोह यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद में रे यानी कि रेपेटेड डिसकंटिन्यूटी, कोन मोहरे गुटले यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ले यानी कि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये ऊपर से नीचे तक ये इसी क्रम में है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो। तो दोस्तों ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जान चुके हैं। ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण था वो हम अभी जान चुके हैं। और दोस्तों आपको एक जानकारी बता दूं कि जो ये अंदर का जो करोड़ होता है, जो 2 करोड़ होते हैं, बाह्य करोड़, आंतरिक करोड़। जो आंतरिक करोड़ है वो घूर्णन करता रहता है, और इसकी घूर्णन की जो गति है वो चेंज होती रहती है, इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। जो लगभग 1970 था, 1970, तो उस 1970 के आसपास इसकी गति जो है बहुत ही तेज़ हो गई थी। जो पृथ्वी का घूर्णन है, जो अन्य ग्रहों के जो घूर्णन है, उससे भी बहुत तेज़ हो गई थी। और फिर जो 2009 है के आसपास इसकी गति बहुत ही धीमी पड़ गई थी, इसकी गति धीमी पड़ गई थी। और ऐसा माना जाता है कि 2040 तक इसकी गति फिर से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। अब तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में हम इसके बारे में और भी रोचक जानकारी को जानेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट तो ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।